हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। स्वाहा। सुनो, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाऊंगा आज। क्या पढ़ाऊंगा? पोटेशियम। पहले क्या पढ़ाया? KMnO4 का यूज था ना पिछले क्लास में। आ जाओ, ये आखिरी यौगिक है, मतलब आखिरी टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व का। फिर एफ ब्लॉक आएगा, एफ ब्लॉक का विन्यास आएगा, ठीक है ना। उसमें एफ ब्लॉक में दो आते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। उसको हम लोग इतना ज्यादा तवज्जो देते नहीं, ठीक है ना। वहां से केवल एक दो क्वेश्चन आएगा लेंथेनॉइड की आकुंचन प्रभाव, बस। और वो आपने पहले पढ़ लिया है। देखो, आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। गेरो पोटेशियम डाइक्रोमेट, हेडिंग गेरो पोटेशियम। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम सबसे ध्यान देना, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है फिर आंसर करना, पहले पढ़ रखा है तुमने उसे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है भाई साहब? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7, हो इसे हिंदी में वही कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही, ठीक है ना। बुक में देख के हिंदी लिख लेना। K2 Cr2O7 सबसे पहले आएगा इसका विरचन। क्या आएगा? बनाओगे कैसे? देखा ना तुमने, अभी तुमको दिखाया मैंने सिलेबस में। K2 Cr2O7 का विरचन और रासायनिक गुणधर्म, पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना। देखो क्या नंबर का था ये चैप्टर? 6 नंबर का था ये। हाँ 6 नंबर का है ना। तो उसमें 4 नंबर का आपको दिखाई देगा कौन? डी ब्लॉक है क्वेश्चन में से। और 2 नंबर का आपको मिलेगा है ना एफ ब्लॉक से। और एफ ब्लॉक से क्या आएगा? एक्टिनॉइड का विन्यास आ सकता है, लेंथेनॉइड का विन्यास आ सकता है, या फिर उसका संकुचन प्रभाव क्या होता है ना, लेंथेनॉइड संकुचन क्या होता है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, और आता भी है, ठीक है ना। तो लिखो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़े, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट से आज ही खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो गया तो तुम अच्छे हो, वरना बेकार हो। देखो पहले क्या आता है? विरचन। पहले ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे? विरचन, विरचन सुनो, विरचन यानी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अब अपनी शकल को मेरी तरफ करके बोलो, क्या तुमको याद है KMnO4 के अंदर हमने कौन सा लिया था अयस्क? KMnO4 के विरचन के लिए एक हमने यूज किया था अयस्क, उसका नाम बताओ। भूल गए? यहाँ जितने बैठे हैं को भी याद नहीं है? यहाँ 50 लौंडे बैठे को भी याद नहीं है। बताओ क्या तुम पढ़ोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट के विरचन में तुमने क्या यूज किया था बनाने के लिए? पायरोलुसाइड। याद आया? पायरोलुसाइड याद किया था? पायरोलुसाइड आपने यूज किया था ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या? क्रोमाइट अयस्क। क्या? क्रोमाइट अयस्क। देखो Fe2Cr2O4, सॉरी FeCr2O4, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमाइट अयस्क। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमाइट अयस्क। अरे समझ में आया? इसे गर्म करेंगे। क्या करते हैं इसको? गर्म करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है? क्रोमाइट अयस्क है ना, ये भूलना नहीं, पेपर में आ सकता है एक का विरचन किसी का, ठीक है ना। क्योंकि पी ब्लॉक कट गया तो वहां से तो आएगा नहीं कुछ भी, तो उसके पास बहुत सारा चाहिए 70 नंबर में देने के लिए, तो उनके पास यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। चलो फटाफट देखो ध्यान से, कैसे करोगे इसका विरचन? सोडियम कार्बोनेट और इसको संगलित कर देते हैं। संगलित मतलब मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? और मिला करके गर्म करते हैं। लिखो। अबे सुनो, देखो एक बात तुमको बताऊं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ये वाला हो, जब रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन, उसको अब याद कर लो भाई, इसको याद तो करना पड़ेगा, है ना। अगर सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने से CO2 गैस बनता है तो बनता है, वो याद करना ही पड़ेगा। 10 साल पहले भी सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस ही बन रहा था, और आज भी वही बनता है, और कल भी जब गर्म करूंगा ना तो CO2 गैस ही बनेगा, तो उसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, करना क्या होता है, मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूं, पहले रिएक्शन लिख दूंगा ना,
तो तुमको भी आ जाना चाहिए। देखो ध्यान से, हमारे पास इधर है FeCr2O4, ठीक है ना। इससे बोलते हैं क्या है, क्रोमाइट अयस्क। क्या बोलते हैं, क्रोमाइट, क्रोमाइट अयस्क। बोल दिया, अरे बोल दिया ना, अयस्क। देखो सुनो, इसमें क्या मिलाओगे, सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे। क्या मिला देंगे, और साथ में इसमें डालेंगे ऑक्सीजन। डालेंगे क्या यार, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएंगे गर्म। आग लगा दो, आग लगा दो, ठीक है ना। देखो अब सुनो, इसमें उत्पाद का क्या बनेगा, ध्यान रखना, आपको मिलेगा सोडियम क्रोमेट। क्या मिलेगा, Na2Cr2O4। अब अभी कहां बनेगा 7, Na2Cr2O4, इससे बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम। ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का क्रिस्टल, विलियन में है ना। अब इसको डालेंगे, देखना, सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। साथ में इसमें क्या निकलेगा, देखो कार्बोनेट अयस्क है ना, तो गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलता है पक्का, ठीक है ना। Fe है उधर, Fe, तो यहां पर क्या लगता है, Fe2O3 भी बनता है। इसे हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये उत्पाद है। क्या समझ में नहीं आया, इसको याद करना पड़ता है। इसको मिला के इसके साथ O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उत्पाद बनेगा सोडियम क्रोमेट, पीले रंग का होता है, ठीक है ना। और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और Fe2O3। एक बात ना यहाँ घुसा लो, जब भेजे में कार्बोनेट है ये CO3, क्या है, जब भी गर्म करते हैं CO2 गैस पक्का छोड़ता है, ठीक है ना। अब इसे क्या है, संतुलित है, नहीं है, तो संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना होगा, अब ये रिडॉक्स तो है नहीं, रिएक्शन जो हम लोग करेंगे बैलेंस, ये रिडॉक्स नहीं है। कैसे पहचानोगे रिडॉक्स है कि नहीं है, रिडॉक्स अभी क्रियाएं जो होती है ना वही होती है संतुलित, उससे करते जो तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से ना, ये रिडॉक्स नहीं है। कैसे पहचाना, कैसे पता करते हैं कि रिडॉक्स है, ये सिंपल वाला है। अगर रिडॉक्स नहीं है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, तो कमार विधि बोलते हैं उसको हिंदी में। जो 10वीं में पढ़ते हैं ना, 10th में, कभी यहाँ 2 लगा दिया, फिर यहाँ 4 लगा के देख लिया, फिर यहाँ लगा दिया, उससे करेंगे संतुलित। अगर रिडॉक्स नहीं है तो, अगर रिडॉक्स है फिर तो वही विधि आसान वाला, ठीक है ना। अब ये रिडॉक्स नहीं है, मेरे को तो पता है, तुम्हें नहीं पता किसी को। कैसे पता करते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है तो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है वो, इसमें देखो आओ चेक करते हैं अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपचयन उपचयन देखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन संख्या। क्या लिखेंगे, यहां पर ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक को 2 चाहिए, 4 को 8 चाहिए। Fe कितना देगा उसको, 2, कितना देगा, 8 में 2 मिल गया तो 6 चाहिए, 1 Cr 3 देगा, 1 Cr, ये 2 प्लस में हो गया, और यहाँ पर ये इसमें 2 मेहनत होता ही है। यहाँ पर 6 चाहिए, 2 ये दे देगा, तो 4 ये देगा, 4, यहाँ 1 है सोडियम का, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 है। हाँ क्या, कार्बन यार यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन 3 है ना, एक ऑक्सीजन 3 देगा, सॉरी 2 लेगा, तो 3 कितने लेंगे, सोडियम की औकात केवल 1 ही देने की है, वो मेरे को याद है, आपको लिखवाया था मैंने। एक सोडियम 1 देगा, 2 मिल करके, तो इसको 6 में से 2 तो मिल गए, कितने चाहिए और, तो 4 कार्बन देगा ना, वहां इसलिए है। देख ध्यान से, यहाँ पर 8 चाहिए ना, 2 कौन देगा, सोडियम, एक सोडियम 1 देगा, 2 मिलकर 2 देगा, 8 में से कितना मिल गया उसको, 2 मिल गया ना, 6 चाहिए, तो यहाँ पर 2 Cr है, 1 Cr 3 दे देगा, 1 Cr 3 देगा, 2 मिलकर 6 दे देगा। हम प्रत्येक का लिखते हैं ना इसके ऊपर। यहाँ देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1 है, 4 चाहिए, यहाँ +4, यहाँ देखो कितना -2 होता है ना इसके ऊपर, और यहाँ पर कितना +3 प्लस, ऑक्सीजन हमेशा 2 लेता है इलेक्ट्रॉन। मैं कब से बोल रहा हूँ कि 2 लेता है, लेता है मतलब माइनस में ऑक्सीजन, ठीक है ना, 2 लेता है ये, यहाँ भी -2 में ऑक्सीजन, यहाँ लेकिन 0 में है, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों है 0, यहाँ क्यों नहीं है -2 में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन O2 के रूप में है,
दोनों सेम सेम परमाणु से जुड़ रहा है। अब अपने को थोड़ा लेता है, दूसरों की तो लेता है इलेक्ट्रॉन, अपने कौन लेता है भाई? ये हंस रहे हैं, बताओ यार। इसीलिए जीरो, इसीलिए क्या है? जीरो। और देखो ध्यान से, क्या मजे ले रहे तुम, बताओ। सुनो, अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, वहां कितना है, उधर बढ़ रहा है ना, यानी इसको उपचयन हो रहा है। उपचयन तो हो रहा है ना। एक बात तो पक्का है, इस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। सीआर कितना है, वहां कितना है, कोई चेंज नहीं आया सीआर में। अब बढ़ो ओ में, यहाँ कितना है, -2। यहाँ कितना है, 0। वहां भी -2। वहां देखो क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो 0 है, तो यहाँ पर देखो -2 है ना। हाँ देखो, अब कौन है, सोडियम यहाँ +1, वहां +1। किसी का भी घट नहीं रहा है, किसी का भी घट नहीं रहा है। यहाँ भी तो अब तो सेम ही सेम रह गया ना, -2 ही तो है, क्या हो गया तो बैलेंस कहाँ हो गया। मतलब अपचयन जो है इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उपचयन हो रहा है, यानी इसमें ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अगर ये रिडॉक्स नहीं है, अगर ये रिडॉक्स तो इसको बैलेंस करेंगे तुक्का वाला विधि से। किससे? वैसे मैं यहाँ पर ना बुक में देख करके हल नहीं सकता हूँ कितना 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 है, लेकिन वो नहीं करना। तुम वहां कैसे करोगे तुम वहां पे? सबसे पहले धातु करते हैं संतुलित। क्या करते हैं, मुझे देखकर बताओ इस रिएक्शन में धातु कौन कौन है? Fe और Fe है, Na है, सोडियम यानी, और कौन है, और Cr भी तो है। अरे डी ब्लॉक तत्व नहीं है Cr, Fe डी ब्लॉक का है, Cr डी ब्लॉक का है, तो वो धातु हो गए दोनों। और ये तो धातु चिल्ला चिल्ला कर खुद ही कह रहा है कि मैं धातु हूँ, ठीक है ना। इसे तस्वीर पढ़ लेते हैं धातु को। तो इसको सबसे पहले करेंगे संतुलित। ऐसा अभिक्रिया जब भी आ जाओ, बैलेंस करने का ट्रिक है, कभी गलत नहीं होता। पहले धातु करते हैं संतुलित। क्या करते हैं, यहाँ कितने सोडियम है, यहाँ कितने सोडियम है, बैलेंस है ना। यहाँ कितने Fe है, यहाँ कितने Fe है, तो यहाँ 2 लगा दे, 2 लग गया, Fe हो गया। Cr यहाँ कितना है, यहाँ Cr, यहाँ Cr कितना है, 2 ही तो Cr है, यहाँ 2 लगा दूं। आपने यहाँ पर जैसे 2 Cr लगाया ना, तो 4 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 लगा दूं, यहाँ भी 4 नहीं हो गया। देख Na और Cr और Fe बैलेंस हो गया, धातु क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बेटा 2 कहाँ है, 2 दूनी 4 नहीं हो गया, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो गया ना। Fe यहाँ पर 2, वहां भी 2, धातु हो गया संतुलित। अब बारी आई कार्बन की। यहाँ कितने कार्बन गिनो, 2 है ना, वहां कितने हैं, एक कार्बन है ना। अब यहाँ पे कार्बन के लिए 2 लगा दो। मजा नहीं आया क्या? कार्बन इधर कितने हैं लेफ्ट में, यहाँ 2 ही तो कार्बन है, देखिए रहा 2 है ना, और क्या थोड़ी देर है कार्बन, यहाँ 2 लगा दिया मैंने। अब देख यहाँ पर धातु तो सारे बैलेंस है, अधातु कार्बन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में करेंगे बैलेंस, ठीक है ना, हमेशा यहाँ भी ऑक्सीजन को लास्ट में। देख ध्यान से, देख ध्यान से। अब यहाँ मेरा ट्रिक काम आएगा, है ना, बहुत मस्त मस्त ट्रिक है। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर मान लो अगर O2 लिखा हुआ है और हमको 1 चाहिए ऑक्सीजन, तो हम अगर मान लो मुझे किसी रिएक्शन में 1 चाहिए ऑक्सीजन, तो मैं कभी ऐसे नहीं ले सकता O, क्योंकि कभी खाली O होता ही नहीं है, ओनली O, हमेशा O2 होता है। क्या होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ये 1 ऑक्सीजन है। क्या है ये, 1 ऑक्सीजन है। दोस्तों कट गया, ऐसा मन में मान के चलना है, ठीक है ना। तो अगर हम कभी ऐसा लिख दे 1/2 और यहाँ 2, तो ये 1 ऑक्सीजन है। कितना है ये, हाँ ध्यान रखना, देखो ध्यान से। यहाँ कितने ऑक्सीजन गिनो, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 4 6 16 हो गया ना। यहाँ गिनो 2 चौक 2 दूनी 4, 8 + 4 उधर 3, कितना हो गए, हाँ
ये तो 14 होंगे ना ऑक्सीजन, ये 14 और 2 16 में 16 8 प्लस कितना हो गया इधर 6, 14 हो गया है ना, प्लस 2 करो, 16 वहां कितना है उधर 15 है, अरे यहाँ कितना है 15 है ना, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 3 हो गया, तो कितना हो गया 8 से 12 3 15, यहाँ कितना है 14, वहाँ कितना सॉरी 16 और 15 है, कहाँ कम पड़ रहा है उधर कम पड़ रहा है ना, उधर लेकर मत जाओ कभी भी। देखो यहाँ पर वो नहीं करना, यहाँ पर 16 है ना, यहाँ पे एक कम करना है इधर, तो 1/2 लगा दो एक, अब कितना हो गए 15 हो गया ना, और कभी भी बट्टे वाला नहीं होता, इसका आगे ध्यान रखना। तो बट्टे को हटाने के लिए बट्टे में कितना 2 है ना, तो पूरे में 2 से गुना कर देंगे, पूरे में 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 Fe बन गया, Cr2O4 प्लस 4 हो जाएगा Na2CO3 प्लस O2 हो गया, ये संतुलित है भी नहीं है, मुझे लग रहा है गड़बड़ चल रहा है इसमें कुछ रिएक्शन में, हमको ऐसा याद आ रहा है। हाँ ओ सुनो, अरे सुनो, ये जो ना रिएक्शन है यहाँ पर इसमें 2 नहीं आएगा ना, इससे सोडियम क्रोमेट में ये आता है, यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, Na2Cr2 नहीं आएगा, ठीक है ना, डाई क्रोमेट हो जाएगा, फिर यह सोडियम क्रोमेट को नहीं, जब तो यहाँ पर Cr था कितना 2, अब 2 मत लगाओ, ठीक है ना, दोबारा क्या समझाओ, ये हटा दो, Cr देखो है कि नहीं है संतुलित, ये हटा दो तो मैं सोचूं यहाँ से ना, देखो ध्यान से, यहाँ Cr कितना है 4, आप अगर यहाँ पर 2 लगा देते हो तो Cr कितना 4 नहीं हो गया, वहां Cr कितने है, एक Cr है वहां पे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ 4 लगा दे, अरे 4 हो गया, यहाँ इन्हें 8 हो गया ना, तो यहाँ 4 कर दूं, 4 कर दिया है ना, हमको आभास हो गया ना हमको गलत कहीं चल रहा है, धातु क्या हो गया, कार्बन कितने हो गए, कार्बन 4 है ना, तो यहाँ पर कार्बन का 4 लगा दो, है ना सब, दिक्कत तो नहीं। अब गिनो इसमें सर में ऑक्सीजन कितने इधर, देखो गिनो, 4 2 8 हो गया, और यहाँ 4 थे 12 हो गया, 22 हो गया ना, अरे यार 2 लोग गया, कुल 22 हो गए इधर ऑक्सीजन, यहाँ गिनो कितने, 4 चौक 16 हो गया, 8 हो गया, यहाँ कितने हो गए 3, 27 हो गए, कितने हो गए 27, यहाँ अगर तुम इस O को भूल जाओ तो इधर कितने बचेंगे 20 है ना, अब हम अगर यहाँ पर क्या लगा दें 7, क्या लगा दें भाई, यहाँ पर 20 है ना इधर, तो यहाँ 7 लगा दें तो क्या हो जाएगा 27, लेकिन यहाँ 2 भी तो है, बटे में 2 के लिए एक गायब कर दो, है ना, ठीक है ना, बस 2 लगा दिया ना, खत्म हो गया। अब 2 को भगाना है, तो 2 को भगाएंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, यहाँ कितना हो गया 7, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस आएगा मेरे पास, पढ़ के मजा आएगा, मजा देखो, दो से गुना कर इसमें 8 हो जाएगा, 8 Na2 हो गया, CrO4 हो गया, यहाँ भी 8 हो जाएगा CO2, और यहाँ पर कितना आएगा 2, और आएगा, अरे यहाँ पे 2 Fe2 नहीं आएगा, 2 Fe2O3, 2 से सब में गुना कर रहा हूँ ना, तो गजनी है क्या, भूल जाता है बीच बीच में कि क्या कर रहा हूँ मैं, अबे अरे मैंने अभी क्या कहा कि ये 2 बट्टे में नहीं हो सकता, इस 2 को हटाने के लिए 2 में सबसे गुना, तो यहाँ पर मैं 2 से गुना करते करते यहाँ पर पहुंचा, तूने कहीं पर नहीं पूछा कि 2 से गुना क्यों कर रहे हो, यहाँ पूछा गुना क्यों कर रहे हो, मतलब तो यहाँ तक भूल गया कि क्या मैं क्या कर रहा था, तो वो गजनी है ना, वो बीच बीच में भूल जाता था आमिर खान,
किसी का नाम क्यों बोल रहे हो? इसका नाम है तो हरकत तो इसके अंदर है, लेकिन वो वाली ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन, ठीक है ना। यानी हमने जब क्रोमाइट अयस्क को गर्म करके क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट बनाया, तो ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है जलीय विलयन में, ठीक है ना। इसको छान करके अलग करेंगे, क्या, ठीक है ना। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, साइड में आप भी लिख लियो, है ना। सुनो, जो रिएक्शन होता है ना उसी को हम लिख लेते हैं। अगर आपको रिएक्शन याद है तो भाषा अपने आप बन जाता है। भाषा अपने आप, भाषा मतलब लैंग्वेज जो लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, देखो, क्रोमाइट, क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ संगलित करके, क्या, संगलित करके उच्च ताप पर गर्म किया जाता है ना, गर्म किया जाता है। अरे लिखा नहीं लिखा, और क्या करते हैं फिर, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। तो ये रहा सोडियम क्रोमेट, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ये पीले रंग का होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पीले सोडियम, पीले सोडियम पीले सोडियम, क्या चल रहा है ये, बोल, उसमें सीआर से टू तो हटा दो, लेफ्ट पेन नहीं हटा, इसमें टू, हाँ इसमें एफसीआर ये तो ठीक है, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, मतलब यहाँ पर गलत हुआ था पहले, तो फिर ये सीआर बैलेंस कैसे हो गया था? हाँ तो यहाँ पर 4 सी, यहाँ पर भी 4 सी, सीआर सीआर बोल रहा हूँ, तो सीआर यहाँ पर कितना, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 सीआर नहीं हो गया बेटा, तू ध्यान दिया करो ना। पीले, पीले सोडियम क्रोमेट को विलयन से छानकर, किससे, विलयन से छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल में धोते हैं, उसको हम क्या करते हैं, से छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीकृत करते हैं, क्या करते हैं, अम्लीकृत करने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखना, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इसको रिएक्शन में, देखो हमको क्या मिला, मुझको मिला जिंदगी से रुसवा, तुमको क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट मिला। देखो Na2CrO कितना था, 4, इसमें क्या डालोगे, H+ आयन, क्या डाल दिया मैंने, दिख रहा है ना तो कोई रिएक्शन, देख लो ध्यान से, देखो इससे बनेगा क्या, आपको ना, जब सुनो, जो आपको मिला सोडियम क्रोमेट, इसको अम्लीकृत कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम डाइक्रोमेट, क्या मिलेगा, Na2Cr2O7, साथ में आपको मिलेगा H+ आयन, सॉरी सोडियम आयन, क्या मिलेगा, और साथ में क्या मिलना चाहिए, H+ आयन, क्या O पे 7 बन गया ना, यही तो अम्लीकृत हो गया, ये क्या हो गया, अम्लीकृत हो गया भाई साहब, पानी मिलेगा, ठीक है ना, पानी फ्री मिलता है, क्या भाई एक बार बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाऊं, अरे रिएक्शन है, बस इसको याद करना है, जो आपने ऊपर के रिएक्शन में सोडियम क्रोमेट बनाया,
उसको अम्लीकृत करते हैं H2SO4 में डाल करके, और उसमें डालते हुए हम छान के निकालेंगे तो ये निकलेगा। ये पीले रंग का होता है और ये नारंगी रंग का होता है। नारंगी मतलब ये पेन ले जाने पड़ेंगे। नहीं, पेन लेके जाने, वो कह रहा है पेन लेके जाने होंगे मेरे को, फिर ये बनाऊंगा किससे, पीले से, और ये लिखेगा नारंगी से। अरे यार, ये याद रखना है। अब सुनो, लेकिन हमको सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी ना बनाना है, हमको तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। इसका नाम क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है ना, सोडियम डाइक्रोमेट। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाना है। उससे क्या हो जाएगा? उससे हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो लिखो सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। ये भाषा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और भाषा लिखने के बाद रिएक्शन लिखा जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप पहले रिएक्शन लिख लो फिर भाषा लिख दो। आपको रिएक्शन याद करना है, भाषा याद नहीं करना। रिएक्शन याद रहेगा कैसे? 4-5 बार जाके लिख कर देखो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन आएगा? देखो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट है। अब पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो के है ना, वो सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये जो होता है पोटेशियम, इसको इसके स्थान से विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। और ऐसे बन जाएगा, देखो K2Cr2O7, साथ में NaCl बाहर निकल जाएगा ना, 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगाओ, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा संतुलित। इस प्रकार से क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का विरचन होता है, और ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है ना। ऑरेंज, नारंगी रंग को बोलते हैं ऑरेंज। ऑरेंज कब मतलब नारंगी, संतरी कलर बोलते हैं, संतरी बोलते हैं ना। ये रखा हुआ है मेरे पास, नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिखाएंगे आपको ना एक्सपेरिमेंट में अगली क्लास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, दिखा देंगे आपको। इसका क्षारीय मास, इसका पीएच चेंज करने पर रंग बदल सकता है। ये क्षार डाल देंगे, रंग दूसरा हो जाएगा, ऐसा बनेगा ये। हाँ, नारंगी रंग का बनेगा, ठीक है ना। हमारा ये था मकसद, ठीक है ना। बताओ इसके ऊपर कितना। अरे ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, और क्या? अरे देखो, ये तुम्हारा पीले रंग का होता है, पीला होता है ना। ये ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज होता है, संतरी रंग का। और फिर ये हमारे पास कौन है? सोडियम डाइक्रोमेट, वही तो है। हमको चाहिए पोटेशियम, तो ये उसी रंग का रहता है, ठीक है ना। और हमको यही बनाना था। ये हमारा खत्म हुआ विरचन। क्या हुआ खत्म? विरचन। अब आता है इसका क्या? इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से, पीले से ऑरेंज, ऑरेंज से पीला करके दिखाऊंगा मैं इसको, देखना अगली क्लास में, कल को। देखो ध्यान से अभी, पीएच पर डिपेंड करता है। पीएच समझते हो? अगर पीएच कम है 7 से तो अम्लीय होता है, अम्लीय माध्यम में इसका रंग दूसरा होता है, और क्षारीय माध्यम में रंग पीला ऑरेंज आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। कल बदल के दिखाऊंगा कि कैसे ना ये अपना रंग चेंज करेंगे, जिससे गिरगिट रंग चेंज करता है, लाल फिर सफेद हो। आदमी कर रहे हैं वो, आदमी कर रहे हैं, गिरगिट नहीं कर रहा है। नहीं, गिरगिट करती है, लेकिन आदमी उससे ज्यादा रंग चेंज करते हैं। वाह,
ठीक है भाई, ओके ठीक है। चलो, तो आज अपन लोगों ने इसको यहीं तक रखे, ठीक है, विरचन तक। अगली क्लास में तुम्हारा कल इसका स्ट्रक्चर, इसका गुणधर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, शुक्रिया आज क्लास पढ़ने के लिए।